कि यदि कोई जानता है कि माया सदा है, फिर उसको असत्य क्यों कह दिया? परिवर्तनशील है ठीक है, लेकिन उसके बारे में एक तथ्य भी है कि वो तो सदा है, नित्य है। जैसे मैं सदा हूँ वैसे मेरे रूप भी हमेशा रहेंगे। जैसे सागर हमेशा है, सागर में पानी हमेशा है, लेकिन लहरें भी तो हमेशा है। फिर लहरों पे ऐसी नाइंसाफी क्यों की गई है उनको असत्य कह के? भले ही वो रूप सदा दिखे, लेकिन वो मिथ्या रूप में दिखेगा। परिवर्तन सदा है, लेकिन फिर उस परिवर्तन को ही तो माया कहा गया है, उस परिवर्तन को ही तो मिथ्या कहा गया है। अब ऐसा नहीं कहना है कि उसके बारे में ये बात सत्य है, हाँ, लेकिन वो सत्य नहीं है। उसके बारे में ज्ञान है हमें कि वो सदा है, ये एक वाक्य है, ज्ञान का वाक्य है, वो वाक्य सत्य है, हाँ, लेकिन जिसके बारे में कह दिया गया है वो सत्य नहीं है। सदा का अर्थ यहाँ पे कि वो प्रतीत सदा होती रहेगी। क्या ये बात सत्य नहीं है? हाँ, ये बात सत्य है, किंतु जो प्रतीत हो रहा है वो असत्य है। ये मैं थोड़ा सा बारीक सा एक भेद है, ताकि आपको माया का संपूर्ण रहस्य पता चल जाए। जो बदलता नहीं उसको तत्व कहेंगे, फिर उसी को सत्य कहेंगे, परंतु परिवर्तनशील है इसलिए असत्य है। हाँ हाँ, दोनों बातें कह सकते हैं, किंतु आपको उसका गहरा अर्थ पता होना चाहिए, जो कि ज्ञानी जनों को ही पता होता है। जिसने एक वाक्य सुन लिया कि देखिए परिवर्तन है इसलिए वो झूठ है, मिथ्या है, वो नहीं समझ पाएगा उसको। वो तो कहेगा नहीं, वो तो सब कुछ हमेशा रहता है, जगत आदि आदि शरीर वरीर बदलते जरूर रहेंगे लेकिन हमेशा रहेंगे, फिर असत्य क्यों कह रहे हो? अब ये व्यक्ति अभी आधा कदम भी नहीं गया है ज्ञान मार्ग में, इसलिए कह रहा है। ना उसका कोई गुरु होगा, ना उसने कोई मार्ग चुना होगा, उसने यहाँ वहां से सुन लिया होगा। मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे बहस करने आ जाते हैं कि आपने गलत बोला है। तो पहले तो मैं उनको समझाने का प्रयास करता था, आजकल नहीं करता, मैं अपना ही सिर दर्द हो जाता है। जो भी ऐसे चरणबद्ध नहीं चलेगा वो इस तरह के गड्ढों में गिरेगा। अभी देखिए समय ही माया है, समय अपने आप में ही माया है। अब नित्य और सदा का क्या अर्थ रह गया? सोचिए इस बारे में। अगर किसी ने कह दिया कि माया तो हमेशा रहती है, हमेशा का अर्थ है वो समय में बात कर रहा है अभी कि हर समय दिखेगी वो, किंतु पता क्या चलता है हमें कि समय ही तो चित्त निर्मित माया है। अब क्या अर्थ रह गया उसका? हाँ, जो उसमें परिवर्तन दिखता है उसको भी सदा परिवर्तन कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन संभावना मात्र है। चित्त के द्वारा परिवर्तन का भी निर्माण किया जा रहा है, स्मृति से संभव है। दो स्मृतियों में यदि तुलना कर दी जाए तो परिवर्तन प्रतीत होता है। ये सब बताया गया कार्यक्रम में, बड़ा इतना विस्तार है आपके ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में कि बुद्धि साफ हो जाती पूरी। बाद में कभी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी बुद्धि में, इतना विस्तार है कि अनंत है, इसलिए सदा प्रतीत होती है, लेकिन वो मिथ्या अनंत है। ये खेल अनंत है। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होगी मिथ्या बोलने में, क्योंकि उसमें फिर बहुत सी चीजें, जैसे उन्होंने सोना चांदी जमा किया है वो सब मिथ्या हो जाएगा, वो उनको पसंद नहीं आता। तो हम खेल कह देते हैं वहां पे, तो उनका मन रखने के लिए ये खेल है, देखो इतने गंभीरता से मत लो। फिर वो थोड़े से बेचैनी उनकी कम होती है, उनको इतना बड़ा झटका नहीं लगता। खेल, लीला, लेकिन वो लीला है, अनंत है लीला। हाँ, कोई बात नहीं, माया नहीं कहना है, कोई बात नहीं, असत्य नहीं कहना है, कोई बात नहीं, लीला है। यहाँ सत्य और असत्य का आप थोड़ा सा रूप बदल सकते हैं इन शब्दों का, तो लेकिन बड़ा ज्ञान बढ़ेगा नहीं, अज्ञान बढ़ेगा अगर आप शब्दों के अर्थ बदलेंगे इतनी जल्दी। तो कविता में जरूर कह सकते हैं माया सत्य है क्योंकि ऐसी है, असत्य है क्योंकि वैसी है, लेकिन अंत में आपको उसकी गहराई में उतरना पड़ता है कि ये है क्या जिसके बारे में ये सब पहेलियां बुझाई जा रही हैं। और हाँ, जानना बड़ा कठिन है क्या, इसलिए अंत में छोड़ दिया जाता है, अद्वैत पे जाकर छोड़ दिया जाता है उसको कि जाओ जो भी हो आराम से रहो, खुश रहो, छोड़ देना है अद्वैत में जाके माया को। अब उसके पीछे नहीं पड़ना है कि तुम असत्य हो। एक बार आप समझ गए कि परिवर्तनशील क्या है और तत्व क्या है, अब इन शब्दों का खेल रह गया, बस कुछ नहीं जाना जाएगा, क्योंकि वो सब मैं ही हूँ। अंत में ब्रह्म मैं ही हूँ, ब्रह्म लीला भी मैं ही हूँ, स्वप्न में ही हूँ, स्वप्न दृष्टा भी मैं ही हूँ। ऐसी ही परिभाषित है चीजें। एक जो उदाहरण है घड़े का, ये मिट्टी की वस्तुओं का, तो हम कहते हैं मिट्टी से बनी कौन सी वस्तु है वो सत्य रूप है उस मिट्टी का। और कोई भी व्यक्ति कहेगा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, देखिए मिट्टी सत्य है, रूप तो बदल जाएगा, किसको सत्य कहेंगे। लेकिन कोई बहुत बुद्धिमान आदमी आकर बोलेगा वो सारे रूप तो हमेशा है, हम कहेंगे देखिए ये एक दो रूप अभी तक बने नहीं है, तो वो और बुद्धिमान होगा, वो
ज्ञान मार्गी होगा, कहेगा वो संभावना तो है मिट्टी में, ये मूर्ति नहीं बनाई, वो मूर्ति नहीं बनाई अभी तक, लेकिन बन तो जाएगी, कोई बनाए तो संभावना तो है। तो हाँ जी, ये संभावना नित्य है। आप कह सकते कि कोई भी रूप धारण करने की संभावना हमेशा से है, और ऐसा लगता है वो समय में प्रतीत हो रहे हैं रूप, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है वो रूप है, नाम रूप है। संभावना को क्या कहेगा कोई, सत्य असत्य क्या कहेगा, निर्वचनीय तो कहेगा, तो स्वप्न है, हाँ, उसको आम भाषा में सत्य नहीं कहा जा सकता। वो संभावना सदा रहेगी, क्योंकि मैं स्वयं हूँ। और चित्त विभाजित कर देता है जैसे द्वैत के स्तर पे कि ये सब मैं नहीं हूँ, जो परिवर्तनशील है वो मेरा तत्व नहीं है। चित्त ये कहता है, बुद्धि ये कहती है, और वहां पे उस पर मिथ्या का ठप्पा लग जाता है। इसमें बुरी बात नहीं देखी है मिथ्या, लेकिन बड़े काम की मिथ्या है। वो नहीं होती तो फिर कोई ज्ञान नहीं होता किसी को, न मैं होता ना आप होते। इसलिए ज्ञान मार्ग में माया को स्वीकार किया गया है पूरी तरह से, मिथ्या होते हुए भी स्वीकार किया गया। वो नहीं जा सकती कहीं। जैसे बहुत से लोग उसको हटाने के चक्कर में है ना, एक दिन तो ऐसा होगा जब मिथ्या चली जाएगी तो सत्य दिखेगा। नहीं 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 कुछ नहीं दिखेगा, स्वयं को देखो। सत्य देखना चाहते हो तो स्वयं को देखो, बाहर नहीं दिखेगा सत्य, बाहर सब माया है। हाँ, सत्य के स्तर होते हैं, जैसे कि सत्य के मानदंड होते हैं, और जब हम माया के स्तर में आ जाते हैं तो माया को सत्य कहने लगते हैं। कल तो खाना खाना है, इस शरीर को तो जीवित रखना है, नौकरी तो करना है, परिवार बाल बच्चे तो पालना है। मिथ्या कहने से काम नहीं चलता माया में। लेकिन फिर हमने एक विशेष शब्द उपयोग किया है जिसको हम कहते हैं विसत्य, व्यवहारिक सत्य। तो ध्यान दीजिए, माया को स्वीकार करने का अर्थ यही है कि माया के स्तर पे माया से झगड़ा नहीं करना है, माया से दोस्ती। विसत्य कह के आनंद लीजिए माया का, और तो कुछ है नहीं बाकी तो शून्य ही शून्य है। जो जान लेता है वही सत्य असत्य किसी चीज को कह पाएगा, बाकी लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। वो जो कहेंगे वो किसी काम का नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। हाँ, आप मान सकते हैं ना कि ये सत्य है वो असत्य है, लेकिन उपयोगी नहीं है। खास तौर से साधकों के लिए उपयोगी नहीं है, जो परम सत्य की तलाश में है उनके लिए मान्यता उपयोगी नहीं है। इसलिए जानना जरूरी है। अंत में क्या जाने जाएगा, अज्ञेयता है, यही जाने जाएगा। श्रृंखला जारी रहेगी किसकी, माया की, मिथ्या की। जो भी चित्र है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन पर्दा आवश्यक है। फिर आप ये निर्णय लेते हैं कि जो स्थायी है उसको मैं सत्य मानूंगा, तो वो सत्य हो जाता है। हाँ, उसका स्थायी होना भी एक तरह की का भ्रम है। जैसे कि मैंने कहा समयहीन है, अब बुद्धि के लिए कुछ बचा नहीं वहाँ बोलने के लिए। समयहीन है तो उसको नित्य बोलूँ या परिवर्तनशील बोलूँ या क्या बोलूँ, ये कुछ लोग नहीं कहना चाहेंगे उसे असत्य। कोई बात नहीं, वो ज्ञान मार्ग की एक शाखा बना ली जाएगी उनके लिए, जिसमें कि लीला है। कोई कहेगा वो नहीं वो पूरी तरह सत्य है, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कठोर हो गए, तो फिर उसको अलग शाखा बना दिया जाता है, इसको हम कहते हैं तंत्र। तो कोई नहीं, जो उपयोगी है वो आपको परिभाषित कर देना है। और यदि आप परिवर्तनशील को असत्य परिभाषित कर देते हैं तो आप स्वयं तक पहुँचेंगे। तब आप स्वयं तक पहुँचेंगे, जो स्थायी है वो मैं हूँ। फिर इन परिवर्तनशील रूपों में आप स्वयं को खोजना बंद कर देंगे। ये उपयोग है मानदंड का सत्य के। सभी लोग विचार कीजिए, जैसे ही आप ब्रह्म के दृष्टिकोण से देखते हैं, ब्रह्म कभी नहीं कहेगा कि क्या सत्य है। सब स्वीकार है सब ठीक है, यहाँ है क्या, वहाँ कुछ भी नहीं। शून्य है तो शून्य को आप कुछ भी कह लो, शून्य ही रहेगा।